Welcome back to Abhinav classes. I am Satyendra Kumar, faculty of mathematics and also co-director of Abhinav classes. मैं आज आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताएंगे, थ्योरी देंगे और कुछ प्रॉब्लम भी देंगे। अगर आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मेरा प्रॉमिस है कि आप लोगों को इनवर्स ट्री को निकालने के लिए बहुत ही बढ़िया से आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं आप चाहकर भी नहीं भूल पाइएगा। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कितने होते हैं? 6। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोस इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, देखिए सबका डिफरेंशिएशन यहाँ हम लिख दिए हैं। साइन इनवर्स एक्स का 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस यहाँ लगेगा। देखिए ये टोटली इतना है और इसमें माइनस लगेगा और सेम रहेगा। ठीक है, -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का क्या हो जाएगा? देखो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखिए ये दो ठो एक है, ये दो ठो एक है, बस इसमें अंतर क्या है? साइन का जो है पॉजिटिव में दिया है और कॉस का नेगेटिव में दिया है, फिर tan का पॉजिटिव में दिया है और कॉट का नेगेटिव दिया है। सेम है। सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? 1/x इंटू √(x² - 1 होगा। कोसेक का क्या हो जाएगा? -1 लगेगा। एक एक करके हम प्रूव कर देंगे, हालांकि एक या दो कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से बनाना है। चलिए आगे हम लोग काम करते हैं। देखिए पहला लेकर चलते हैं, लेट करते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x कर लेते हैं। ठीक है, तो इनवर्स ट्री को तो आप बढ़िया से पढ़ चुके हो। ये इनवर्स इधर लगा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा? इनवर्स हट जाएगा। देखिए तो इधर आएगा तो y ऐसे ही रहेगा, यहाँ साइन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ बोथ साइड DC विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर। तो थोड़ा ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन अगर आप सीखते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाएगा। यहाँ d/dx आएगा और x है ही, सही है। देखो लेकिन एक बात देखना है बाबू, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करना है। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। लेकिन हम लोग यहाँ देखिए तो साइन y है, क्या है? साइन y है, तो यहाँ हम लोग का डिफरेंशिएशन करना संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर कर आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग को थ्योरी आगे मिलेगा, फिलहाल आप समझ जाइए कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ d साइन y ऐसे ही रहेगा भाई d। यहाँ पर देखिए जो साइन के रेस्पेक्ट में है, यहाँ पे y है तो यहाँ y रखेंगे और इस y को dy को यहाँ रखेंगे भाई dx, ये dx यहाँ रहेगा। ठीक है, समझ गए? फिर देखेंगे ये साइन y है ना, तो देखिए ये y जो है इसको यहाँ रखेंगे। क्यों रखेंगे? अगर इस y के रेस्पेक्ट में इसको नहीं रखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन संभव नहीं है। और जो ये रखेंगे, जो ये वाला dy, इसको ऊपर ले जाएंगे और dx ऑलरेडी नीचे है ही, समझे? ओके, आगे बढ़ते हैं। और x का डिफरेंशिएशन आप क्या पढ़े हो? 1। ठीक है, अब बताइए साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हो। देखिए x के रेस्पेक्ट में ये किया गया है तो x है यहाँ पे, तो y के रेस्पेक्ट में ये है तो यहाँ y आना चाहिए ना, नहीं था इसलिए हम कर दिए। ठीक है, अब बताइए साइन y का क्या होता है? साइन y का cos y हो जाएगा और यहाँ dy/dx इक्वल टू 1, dy/dx इक्वल टू क्या होगा? 1/cos y होगा। बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, इस cos y को 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना? ठीक है, यहाँ dy/dx लिख देंगे। 1 को 1 ही लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे माइनस। देखो तो साइन y का वैल्यू कहीं दिया है क्या? इक्वेशन 1 कर देते हैं इसको। देखो तो साइन y इक्वल टू क्या दिया है? x, तो यहाँ x अगर पुट कर देते हैं तो x² नहीं होगा। देखिए, ठीक है। अब बताइए
डी, चलो डी वाई, ये डी देखिए ऐसे लिख देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स। देखो डी वाई के जगह पे ये क्या है, क्या मान है, साइन इनवर्स एक्स है ना, तो साइन इनवर्स एक्स मतलब डी साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ हो गया, देखो आ गया ना। इसी तरीके से सब कर सकते हैं, दूसरा तीसरा चौथा जो भी आप कर सकते हो। फिलहाल हम कर देते हैं और आगे देखिएगा इसमें का दूसरा नंबर, इसमें का 2 नंबर, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 और ये 6, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं। अब देखिए अब कॉस इनवर्स है ना, तो लेट करेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स x कर देंगे, समझ में आया। अब देखिए ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू x हो जाएगा। इक्वेशन 1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत है। इसी को ना डिफरेंशिएट किए थे बोथ साइड, तो लिखेंगे बोथ साइड dc विथ रेस्पेक्ट टू x, समझे कैसे, दोनों तरफ कर देंगे। तो फिर यहाँ क्या होगा देखिए, तो d cos y बाई यहाँ dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और यहाँ x है तो x, सही है। फिर यहाँ पे y आ रहा है तो d बाई डी वाई करेंगे ना, cos के रेस्पेक्ट में है तो इनटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। सॉरी चलिए इसको कर लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 ही कर लेते हैं डायरेक्ट। और cos का क्या होता है बताइए, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में साइन y होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई माइनस, चलिए माइनस इधर लगा देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा साइन वाई, ठीक है। अब बताइए साइन वाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -1 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई लिख सकते हैं क्या, बोलिए। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, सही आप लोग देखिए सही समझ रहे हो। अब देखिए y के जगह पर तो हम लोग ऑलरेडी क्या है cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x रख देते हैं। चलिए -1 हो गया, 1 cos y का वैल्यू कहीं दिया है क्या, x दिया है तो x पुट कर देंगे, देखो तो प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से आप कर सकते हो, ये सब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एक और कोई कर देते हैं जो बोलिएगा। चलिए हम 5 नंबर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, थ्योरी नंबर 5 आप कर लेना। 2 ठो आपके जिम्मेवारी पे हम छोड़ रहे हैं, ये और ये आप कीजिएगा, ये करेंगे और फिर आप लोग ये कर लीजिएगा। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर सेक इनवर्स है ना, तो उसको जो भी करना है उसे लेट करेंगे, y इक्वल टू सेक इनवर्स x, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक y इक्वल टू x हो जाएगा। इक्वेशन 1 कर देंगे, समझ में आ रहा है ना, इनवर्स का रूल है। अब देखिए लिखेंगे यहाँ बोथ साइड DC विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, ठीक है। अब देखिए इधर लिखेंगे सेक y यहाँ दिया है और d बटा चलिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ x लिखने से पहले y ही लिख देते हैं डायरेक्ट, dy बाई dx हो जाएगा, यहाँ d बटा dx होगा, यहाँ पे x ऑलरेडी है, समझ में आ रहा है ना। अब बताइए सेक का क्या होता है, बताइए सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, सेक का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x, और यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। डिफरेंशिएशन याद रखना होगा छोटू, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। dy बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए तो 1 बाई ये क्या हो जाएगा सेक x इंटू tan x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो बोलिए। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, y है तो y रहेगा ना, y है तो y रहेगा, y मिस्टेक से लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए सेक y का वैल्यू देखो तो इसमें किस दिया है, d बटा डी एक्स, y का हम लोग क्या सेक इनवर्स x है, देखो y, ये y का वैल्यू ये दिया है ना, इसको पुट कर रहे हैं, ठीक है। 1 सेक y का वैल्यू क्या दिया है ऑलरेडी x है। अब देखो tan y को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए,
tan y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, sec स्क्वायर y माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है ट्रिगो का बेसिक कॉन्सेप्ट में, मेरा पार्ट 1 देखिएगा तो उसमें पता चलेगा। ट्रिगो का बेसिक बहुत बढ़िया से दिए हुए हैं। अब लिखेंगे d dx और यहाँ सेक इनवर्स x इक्वल टू 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आ गया, समझे। ये सेक को आई का फिर इसमें वैल्यू क्या कर दिए, पुट कर दिए, तो हो गया आपका आंसर। ये सारे के सारे आप कर लीजिएगा और अच्छा से कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है तो बेटर रहेगा, अगर नहीं पूछेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी क्लियर रहेगा तो आपको आगे समझने में और क्वेश्चन बनाने में काफी आसानी हो। इसको रहने देते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हम दिखा देंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स 3x का कह देगा डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएट करें, अवकलन करें, तो कैसे करेंगे, ठीक है। काफी अच्छा से दिमाग ठंडा करके देखिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी एनसीईआरटी का हम अभी एक्सरसाइज नहीं बता रहे हैं, केवल थ्योरी देते जा रहे हैं और उसका प्रैक्टिस करवाते जा रहे हैं। आप कोई भी बुक से, एनसीईआरटी को कोई भी बुक हो, केसी सिन्हा हो, जेन बर्मन हो, एन मोरेन हो, आर डी शर्मा हो, कोई बुक से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको, ठीक है। चलिए इसको देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ डिफरेंशिएट करना है तो dy/dx लिख देंगे इधर, बोथ साइड dc विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर dy यहाँ dx हो जाएगा, यहाँ भी d/dx, यहाँ साइन इनवर्स 3x। ठीक है। एक बात बताइए, देखिए तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला इतना होता था ना, याद आ रहा है ना, इतना होता था। तो बताइए ये भी साइन इनवर्स 3x है, तो क्या फर्क पड़ता है, x की जगह पूरा है तो ऐसे लिख देंगे 1/1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9x स्क्वायर, ये होगा इतना का। लेकिन एक बात बताइए, अभी हम आपको थ्योरी में बताए ना, यहाँ पे जो होता है ये साइन के रेस्पेक्ट में, जैसे y था तो यहाँ y लिख रहे थे, लेकिन यहाँ y की जगह क्या है 3x है, तो यहाँ x न लिख कर 3x लिखेंगे और गुणे d 3x/dx लिखेंगे। ये तो समझ में आया ना आपको, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब इसके हिसाब से ये सही हो गया। अब देखिए ये 3 का तो 3 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि गुणा में है। यही अगर जोड़ में रहता, घटाव में रहता तो क्या करते, तब तो दिक्कत होता, 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है ना। अब देखिए तो ये इनटू में है तो ये 3 बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, इसके हिसाब से इसमें गुणा कर देंगे तो टोटली क्या आ जाएगा 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन को हम चलिए थोड़ा सा कर देते हैं। ये साइन इनवर्स ax स्क्वायर प्लस b ऐसे रहता तो b लिखते बोथ साइड dc विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ dy/dx हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स ax स्क्वायर प्लस b बाई dx होगा ना, लेकिन साइन के रेस्पेक्ट में क्या है टोटली यही है ना, तो इसको लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस b। यहाँ जो फिर इसको जो यहाँ है इसको यहाँ लिखेंगे, अब बाई dx। समझ में आ रहा है ना। अब बताइए अगर हम लोग इसके हिसाब से सोचते हैं, इसके मतलब यही ना फॉर्मूला आ गया, देखो तो फॉर्मूला तो 1/1 माइनस ax प्लस b का होल स्क्वायर गुणे ये क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब b देखिए प्लस में यहाँ b है, ध्यान से देखिएगा, प्लस में b है मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है, तो प्लस 0। एक लाइन और बढ़ा देते हैं। अब देखिए तो इसको गुणा करेंगे तो 2ax हो जाएगा, 0 हट जाएगा ना,
तो 1 माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको विस्तार भी कर सकते हैं। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 2 नंबर एग्जाम्पल। तीसरा नंबर देखेंगे, 3 नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ, क्या दिया है जी? साइन इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, चलिए एक देखिए साइन इनवर्स कॉस एक्स ये दिया है। ठीक है, अगर ऐसा दिया है तब कैसे करेंगे? इसमें भी लिखेंगे बोथ साइड डी सी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना बाबू। देखिए यहाँ पे डी साइन इनवर्स कॉस एक्स बाई डी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स इसके रेस्पेक्ट में टोटल ये क्या दिया है? कॉस एक्स। देखिए तो कॉस एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कॉस एक्स इंटू डी, इंटू मतलब गुणा डी कॉस एक्स बाई डी। देखिए कॉस के रेस्पेक्ट में इसमें क्या है? एक्स है, तो एक्स लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स ही जैसा होगा ना। देखिए एक्स के जगह पर क्या है? कॉस है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसमें जहां एक्स है तहां कॉस पुट कर देंगे। तो 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रूट अंडर इंटू कॉस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। समझे? तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो ऐसे ही हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब थोड़ा देखेंगे माइनस साइन एक्स तो ऐसे ही हुआ, साइन स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा? साइन एक्स। ये कट गया तो -1 आंसर। समझ में आया? फिर एक बार देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन कोई भी दिया करे डिफरेंशिएट करे तो पहले मानेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट करेंगे y इक्वल टू ये जो भी दिया हुआ फंक्शन उसको मान लिए। आप बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो देखिए y है तो d बटा dx, y ऐसे ही रहेगा। d ये पूरा टोटल ये लिखेंगे। साइन के रेस्पेक्ट में यहाँ x रहता तो केवल x लिखते, लेकिन यहाँ cos x है तो पूरा cos x लिखेंगे और फिर इसको ऊपर उठाकर ले जाएंगे और x वाला का नीचे रखेंगे। ठीक है, समझे? और देखिए साइन इनवर्स को इस फार्मूला पे साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी के हिसाब से ये तोड़ दिए। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर था एग्जाम्पल नंबर 4 में लेट करेंगे y इक्वल टू किसका करना है? चलिए हाँ, cos tan इनवर्स x। देखो cos tan इनवर्स x थोड़ा थोड़ा टफ होते जाएगा, इसलिए आप अच्छा से देखिएगा। आइए आगे देखते हैं। इसमें भी लिख देंगे बोथ साइड DC विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? देखिए थोड़ा सा cos tan इनवर्स x बाई d। देखिए तो cos के रिस्पेक्ट में क्या है? tan इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x लिखेंगे। बोलिए इनटू फिर ये वाला तो यहाँ लिखते हैं ना ऊपर tan इनवर्स x बाई d। फिर tan के देखेंगे रिस्पेक्ट में क्या है? x है तो x लिखेंगे। काम खत्म। अब समझ में आया? ओके, अब देखेंगे ये cos का क्या होता है? cos का माइनस साइन होता है। ये नहीं कि tan इनवर्स x का लगा दिए फॉर्मूला, हो जाएगा गड़बड़, इसका लगाते हैं। ठीक है, इनटू tan इनवर्स 1 का क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए इधर, इसके हिसाब से अगर इसको देखें तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन और tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझे? बहुत आसान है। अच्छा से आप वीडियो देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। हाँ, एक और देखते हैं। एक और को डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ cos इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का। ठीक है, फिर इसमें भी लिखेंगे बोथ साइड DC विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए क्या करेंगे? यहाँ dy बाई dx रहने देंगे। देखिए यहाँ पर d cos इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बाई d। cos के रिस्पेक्ट में टोटल कितना दिया है? 3x माइनस 4x क्यूब इंटू यहाँ पे लगेगा ना,
चलिए मिटा देते हैं, थोड़ा इधर गलत लिख दिया हम, ठीक है, गलत जगह पर लिख दिए, सब सही है। अब यहाँ क्या होगा, टोटल ये लिखेंगे 3x माइनस 4x क्यूब बाई डी, या ये क्या है x है तो x ही लिखेंगे, समझ में आया। अब बताइए cos इनवर्स x का भी फॉर्मूला, देखिए उधर मिटा दिए, cos इनवर्स x का भी फॉर्मूला क्या होता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन x के जगह पर टोटल ये क्या है, ये है 3x माइनस 4x क्यूब का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे ना, इंटू 3 है तो 3, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 माइनस, यहाँ देखिए तो 4 x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x के पावर 2 होगा, फॉर्मूला से -1 है, ये देखिए तो 3 और माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बाई ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x माइनस 4x क्यूब का होल स्क्वायर। आप सही समझ रहे हो, इसको चाहे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या होगा -3 प्लस 12x स्क्वायर होगा ना, प्लस 12 इधर रखते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। अब भाई 1 माइनस 3x माइनस 4x क्यूब का होल स्क्वायर, ये आपका dy बाई dx निकला, मतलब इसका डिफरेंशिएशन। अब समझे, थोड़ा थोड़ा करके टॉप आते जाएगा। अब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपसे बहुत अच्छा से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। कितना नंबर ये, अब जितना नंबर आप मिलाते रहिएगा, ये कितना था, हाँ, और log x साइन इनवर्स, चलिए एक हो गया log x इंटू साइन इनवर्स x। ये देखिए काफी बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको कह देगा तब कैसे करेंगे, यहाँ क्या करेंगे dy बाई dx करेंगे, d log x इंटू साइन इनवर्स x। याद आ रहा है पिछला वीडियो पार्ट 9 जो नहीं देखा होगा उसको समझ में बिल्कुल ये नहीं आएगा, इसलिए पार्ट 9 देखना जरूरी है। देखिए तो इसमें दो तो फंक्शन है बाबू, एक ये और एक ये, log x का और ये साइन इनवर्स x का, ठीक है। तो दो तो फंक्शन है और इनटू में है वो भी, तो इनटू में है तो हम लोग पढ़े हुए हैं फॉर्मूला ना। बताइए अभी थोड़ा सा याद दिला देते हैं, रिमाइंड करा देते हैं। डी बाई डी एक्स, यहाँ f1x इंटू f2x, अगर ऐसा रहे तो क्या करते हैं जी, याद आ रहा है, यहाँ f2x हो जाएगा और d बाई डी एक्स f1x, और प्लस यहाँ f1x इंटू डी f2x बाई dx हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद आया, u इंटू वी वाला फॉर्मूला है। तो देखिए इसको पहले क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स x, यहाँ किसी को इसको f1 मान सकते हैं, इसको f2, या इसको f1 इसको f2, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स x बाहर कर लेते हैं तो d log x हो जाएगा बाई dx, ठीक है, प्लस, काम खत्म। इस बार इसको बाहर कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन को, तो किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन इनवर्स x का। अब बताइए साइन इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, log x का क्या होता है 1/x होता है, बहुत अच्छा, ये log x ही रहेगा। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब बताइए ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा log x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर। अब आप चाहें तो इसको बट्टा के जोड़ बना सकते हैं, ये समझ में आया। आइए एक और ले लीजिए, थ्योरी एकदम याद रखना जरूरी है बाबू। चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कीजिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, उसको एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर भेजा जाएगा, डालेंगे, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लॉग समझ में नहीं आता है तो बोलिए, लॉग का एक बेसिक कंसेप्ट दे देंगे, आपको बढ़िया से बढ़िया आएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप बोल सकते हो। ये कितना नंबर था, जो भी नंबर है, नंबर तो पता नहीं चल रहा है इसमें। चलिए ये देखिए एक कितना मस्त क्वेश्चन, tan इनवर्स साइन e के बेस e के पावर x, मानेंगे ना इसमें भी, लेट y इक्वल टू इतना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें
बहुत ही रेयरिंग बात है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखिए वो साइड डीसी करेंगे, चलिए ये करते हैं dy बाई dx इक्वल टू डी tan इनवर्स साइन ई के पावर x, ठीक है, अब बाई डी। लेकिन x के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, x के जगह पर लिखेंगे क्या? देखिए ये tan के रिस्पेक्ट में टोटल ये क्या है, साइन ई के पावर x है, इनटू लिखेंगे ना। आया समझ में? ये नहीं कि आप कहिएगा सर ये क्या हो गया, यू इंटू भी पे नहीं तोड़ दें, मतलब दो इसमें फंक्शन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों? ये tan इनवर्स अगर x रहता और ये ऐसे रहता तब दो फंक्शन रहता, लेकिन tan इनवर्स x के जो टोटल ये दे दिया है, इसलिए ये एक ही फंक्शन है, ठीक है। आइए d साइन e के पावर x बाई फिर डी एक्स लिख देते हैं, लेकिन साइन के रेस्पेक्ट में क्या है, e के पावर x है, तो e के पावर x लिखेंगे इनटू डी e के पावर x बाई डी एक्स लिखेंगे ना। देखिए तो x लास्ट बचा है, समझे? हाँ ऐसे ही समझना है। अब देखिए tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला कहाँ है, देखिए ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह पर टोटल क्या है, ये साइन e के पावर x का स्क्वायर गुणे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos e के पावर x, e के पावर x गुणे e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x में होता है। अब इसको थोड़ा विस्तार कर लेते हैं, e के पावर x इधर लिख देते हैं और cos e के पावर x यहां हो जाएगा बाई 1 प्लस साइन e के पावर x का स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। अब समझे? काफी मस्त मस्त क्वेश्चन आ रहा है। अगर जितना बता रहे हैं थ्योरी में आप विथ उसका एग्जांपल अगर इतना आप करते हो तो कोई बुक से आप उठा बनाइए, आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल में। कौन सा एग्जांपल है बाबू? हाँ ये काफी मस्त क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। जितना बताए हैं उसमें सबसे बेहतरीन हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए 12 में। चलिए हाँ एक बार देखते हैं ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन। ये क्या दिया है जी, tan इनवर्स। चलिए ये दिया है tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, ऊपर प्लस दिया है और नीचे माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आंसर में थोड़ा सा इधर उधर होगा और क्या है। तो इसको भी लेट करेंगे ना, इसका कह दे डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, तो थोड़ा देखने में कितना बड़ा लग रहा है। सही में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ अब आइए देखते हैं y इक्वल टू, एक बात बताइए, आप लोग भूल गए होंगे शायद, हमारा पहला लेक्चर देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है आपको। साइन एक्स का एक फॉर्मूला हम लिखाए थे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है, ये याद आया? उस हिसाब से हम इसको सोचते हैं। देखिए तो इसको एक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होगा, फिर या साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी इक्वल टू 1 हो जाएगा, या साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1, मतलब एंगल दोनों का बराबर होना चाहिए। तो ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। एक 1 को लिखेंगे, और साइन एक्स का फॉर्मूला ऑलरेडी क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है ना। थोड़ा इधर करके लिखते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। y इक्वल टू, ये देखिए tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, और इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ फिर माइनस रहता तो माइनस देते, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 1 को ऐसे ही लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस इस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। हम इधर लिख देते हैं, चूंकि साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। और टोटल का बट्टा करेंगे, फिर इसमें भी वैसे ही लिखेंगे, 1 को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 प्लस है तो प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। देखिए इसको लिखेंगे 1 को, फिर इसमें लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, नहीं प्लस में होगा, अब माइनस से क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब बताइए, आप तो 10th में पढ़े हुए हो, पहला दूसरा तीसरा में, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए प्लस साइन एक्स प्लस कॉस बटा 2 रहेगा ना, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और रूट, फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे, फिर वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस बी बाई 2 का कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी रूट है तो रूट चढ़ा देंगे, बट्टा सबका डिवाइड करेंगे। ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab का फिर फॉर्मूला हो गया, तो साइन एक्स बाई टू और प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस है यहाँ तो माइनस ही देंगे बाबू। फिर ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू और माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, इसका भी रूट। इधर क्या है, tan इनवर्स। ये टोटल जो काम हो रहा है यही अभी y में हो रहा है, कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, इसको छोटा करते हैं, छोटा रूट एकदम, मतलब सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, और सिंप्लीफिकेशन होने के बाद इसको क्लियर कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, देखिए तो साइन एक्स बाई टू, सॉरी एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बचेगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और टोटल का बट्टा, ये सॉरी स्क्वायर रूट छूटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बचेगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस, ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा लेकिन माइनस से गुणा होगा तो माइनस क्या होगा, साइन एक्स बाई टू, और यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होगा, इसको कर देंगे एक्स बाई टू। देखिए कुछ कट रहा है क्या, cos x बाई टू कॉस एक्स बाई टू कैंसिल, इसमें sin x बाई टू साइन एक्स बाई कैंसिल, एक्स बाई टू कैंसिल, तो बचेगा क्या, y इक्वल टू क्या बचे, देखो तो tan इनवर्स, इधर sin इनवर्स x बाई टू, इधर sin x बाई टू, तो क्या हो जाएगा 2 sin इनवर्स x बाई टू, दो ठो बचा ना। अब देखिए इधर cos x बाई टू, इधर cos x बाई टू, 2 cos x बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जगह पे कमी है फिर भी आपका हो जाएगा काम। देखिए तो यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ y इक्वल टू tan इनवर्स, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, x बाई टू हो जाएगा, x बाई टू है, x बाई टू x बाई टू ही लिखेंगे। आप याद कीजिए इनवर्स का फॉर्मूला, ये tan है, ये tan है, तो tan क्या होता है, केवल हटता है और बच क्या जाएगा x बाई टू। अब लिखेंगे इधर बोथ साइड dc विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या होगा dy बाई dx, यहाँ क्या होगा dx बाई टू बाई dx। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, अब बाई में 2 है तो 2, 1 बाई 2, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। 1 मिनट रुकिए आप लोग, हाँ सही है, हम देख रहे थे वीडियो इसका पीछे जाकर कि इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे क्या कीजिएगा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चन लास्ट बताते हैं, उसके बाद आप
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए यहां माइनस कर देते हैं और इसे कैंसिल, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आखिर, चलिए इसमें वैसे ही करेंगे जैसे पिछला में किए थे। वन को क्या लिख सकते हैं बोलिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस प्लस सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, इसको लिख देंगे। और वन को इतना बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस प्लस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये भी रूट है और ये भी रूट है। अब देखेंगे थोड़ा सा y इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू बी का फॉर्मूला, तो हम a इसको मान लेते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। स्क्वायर है ना तो इसको ये मानिए इसको भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इसको यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ, मतलब माइनस कहीं भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से प्लस हो जाता है। इसमें भी कर देते हैं cos x बाई टू और माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। थोड़ा देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, cos x बाई टू और माइनस साइन x बाई टू, और इधर स्क्वायर से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, cos x बाई टू और माइनस साइन x बाई टू। यहाँ से दो तरीका से बनाया जा सकता है लेकिन हम सबसे आसान तरीका बताते हैं। देखिए ओहो कहीं कोई छूटा है क्या, यहाँ पर प्लस है ना, प्लस है, यहाँ cos से भाग कर देते हैं दोनों में, ठीक है। लिखेंगे cos x बाई टू, x बाई टू है ना, x बाई टू है तो x बाई टू से भाग करने पर डिवाइड करने पर, ठीक है। तो थोड़ा देखेंगे ये कैसे दिखेगा। देखो तो y इक्वल टू tan इनवर्स, बताइए इसमें cos से भाग करेंगे। देखिए देखिए चलिए चलिए एक बार कर देते हैं, cos x बाई टू है और इसमें क्या करना है, cos x बाई टू से भाग करना है। माइनस में sin x बाई टू है, इसमें भी cos x बाई टू से भाग करना है। टोटल के बट्टा जो दिया है वो तो रहेगा ही, क्या है cos x बाई टू, cos x बाई टू, इसमें भी किस से भाग करना है, cos x बाई टू से। और प्लस है तो प्लस लिखेंगे और sin x बाई टू ऑलरेडी है, इसमें भी किस चीज से भाग करना है, x बाई टू से। दिख रहा है क्या, तो y इक्वल टू देखिए cos cos कैंसिल होगा क्या, तो बचेगा क्या, देखिए तो tan इनवर्स इतना बचेगा। तो sin बाई cos क्या होता है, tan है ना होता है जी, हाँ tan x बाई टू बाई, ये भी कट जाएगा क्या, वन प्लस ये क्या बचेगा, tan x बाई टू बचेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, थोड़ा हम लोग वन को tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई फोर लिख सकते हैं, 45 tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको नहीं tan पाई बाई फोर नहीं लिखेंगे। चलिए अगर ये देखिए तो tan x बाई टू है ना, यहाँ पे tan पाई बाई फोर लिखते तो कोई फर्क पड़ेगा, बोलिए नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि tan पाई बाई फोर का वैल्यू कितना होता है, वन में इतना से गुणा करेंगे फिर इतना ही आ जाएगा। आई ये ऐसे क्यों किए, अब आपको समस्या ये हो रही होगी समझने में, ऐसे क्यों किए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला ये है, इसलिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला को हम बनाने के लिए ऐसे किए, ठीक है। तो चलिए y इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, tan ये पाई बाई फोर, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या बाबू, नहीं ना, ठीक है, tan पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर बताइए फॉर्मूला याद आ रहा है इनवर्स का, इधर भी tan है इधर भी tan है, तो ये दोनों कैंसिल होगा, बचेगा यही ना, y इक्वल टू क्या बचेगा, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू है, ठीक है। तो अब लिख देंगे, अब तो जगह नहीं बचा, चलिए लिखेंगे यहाँ डीसी विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स बोथ साइड, लिख दीजिएगा dy बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ भी डी बाई डी एक्स लिख देते हैं और इधर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब बताइए पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। सही है। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 और 2 तो डिवाइड है तो ऐसे ही रहेगा, मतलब -1/2। ये फाइनल आपका आंसर हो गया। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा तो लगा ही होगा, समझ में आया भी होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में कीजिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको फिर से समझाएंगे, ठीक है। और एक बात, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। देखिए जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा नहीं हमें, तब तक हमें वीडियो बनाने में मजा नहीं आएगा। अब बच्चों का बहुत डिमांड था कि सर वीडियो बनाकर भेजिए, वीडियो बनाकर भेजिए, इसलिए हम वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे। जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अगला वीडियो के लिए वेट करें। ओके, थैंक यू।